हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे, हमने लास्ट में कवर किया था ऑर्डर्ड लिस्ट, अभी समझेंगे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर हम बात करते हैं मेन्यू डिजाइन करने के लिए तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लिस्ट का टाइप है। ठीक है, चलिए फिर हम समझ लेते हैं एक बारी। वेब के फोल्डर में आ जाते हैं, Ctrl+Shift+N, हमने लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैं आ गया और यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विद कोड मैंने कर दिया। यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। मैक्सिमाइज करने के बाद हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया। ठीक है, प्लस पे क्लिक करने के बाद हमने लिखा pro1.html। मैं थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज, इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, Ctrl+ से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट बटन दबा, एंटर कर दिया। अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि जो डाटा है उसको अनऑर्डर्ड में दिखाना, मतलब उसके अंदर 1 2 3 सीक्वेंसिंग वगैरह नहीं दिखानी है। तो हमने कहा यहाँ पर क्या लिख दिया, सिंपली H2 हमने लिख दिया अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसके बाद हम आ गए यहाँ पर HR लगा दिया, एक लाइन आ गई। उसके बाद हमने क्या करा, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और LI मतलब लिस्ट आइटम। तो यहाँ पर हम लिख दिया UL के अंदर HTML, फिर हमने लिखा, फिर से हमने लिखा HTML LI, फिर हमने लिखा CSS, फिर LI, फिर हमने लिखा जावास्क्रिप्ट, फिर हमने लिखा LI, फिर हमने लिखा jQuery, फिर हमने लिखा LI AJAX, फिर हमने लिखा LI और फिर हमने लिख दिया बूटस्ट्रैप। ठीक है, फिर हमने लिख दिया LI। बाकी हम कोई भी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, लिख दिया React। ठीक है, Ctrl+S टू सेव और टेल लो गो लाइव करा। तो यहाँ पर हमारे पास डिस्क टाइप आ जाएगा, डॉट डॉट आ जाएंगे। ठीक है, गो लाइव किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो Ctrl+0 या जूम करके देख सकते हो आप। HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery सब आ गए। यहाँ पे बुलेट्स जो आ रहे हैं इसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट डिस्क। अब जैसे हमने ऑर्डर लिस्ट में करते हैं, इसमें भी हम टाइप चेक कर सकते हैं। तो हमने लिखा pro2.html और यहाँ पर हम अगर यहाँ पे लिखेंगे टाइप में लिख दिया हमने टाइप इक्वल्स टू सर्कल, CIRCLE सर्कल। Ctrl+S टू सेव और टेल लो गो लाइव किया, सर्कल हमारे पास आ गया। Ctrl+Shift+S हमने लिखा प्रोग्राम नंबर 3 और .html और मैंने लिख दिया स्क्वायर SQUARE स्क्वायर। Ctrl+S टू सेव, यहाँ पे आप स्क्वायर SQUARE सही तो है स्पेलिंग, SQU Ctrl+S उल्टा लो स्क्वायर। ठीक है, हाँ मैंने नया प्रोग्राम सेव नहीं किया था। Ctrl+Shift+S प्रोग्राम नंबर 4। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर हमें चाहिए नहीं चाहिए, हमने कहा डिस्क चाहिए, डिस्क। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होती थी। ठीक है, Ctrl+S टू सेव उल्टा लो, तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क आ गया। अच्छा, एक और चीज़ पॉइंट जो था मैं भूल गया था उसमें, Ctrl+Shift+S प्रोग्राम नंबर 5। क्या, जो ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर आप पता है क्या कर सकते हो, टाइप के अंदर एक और चीज़ याद आई मुझे, क्या कि यहाँ पर टाइप तो हमने दे दिया जो भी है, हमने 1 2 3 दे रखा है Ctrl+S। यहाँ पे एक स्टार्ट का ऑप्शन होता है, स्टार्ट हमने कर दिया कि हमें स्टार्ट करना है 5 से, तो यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो जाएगा। Ctrl+S टू सेव। ये कब जरूरत पड़ती है इसकी, ये जरूरत पड़ती है जैसे मान के चलो प्रोग्राम नंबर 6.html, जब मान के चलो हमने कुछ कंटेंट लिखना फिर बीच में कुछ लिख दिया, जैसे हमने इसको स्टार्ट छोड़ दिया, यहाँ से हमने कुछ कंटेंट लिखा, ये कंटेंट इसके कंटिन्यूशन में हम बाकी की टेक्नोलॉजीज़ लिख रहे हैं, एंड हमने कहा अदर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह करके अदर टेक्नोलॉजीज़, और फिर यहाँ पर मान चलो फिर HR लगाया, फिर उसके बाद फिर से हमको ये ऑर्डर लिस्ट डाल रहे हैं और उसकी वैल्यू स्टार्ट करना चाहते हैं जो पहले सेक्शन था। किसी ने अगर वर्ड वगैरह पे काम किया, कभी कॉलेज के लिए बुक वगैरह बनाई होगी वर्ड के अंदर, तो आइडिया होगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी देख लो आप, उससे कोई मतलब नहीं इसका। स्टार्ट कर दिया हमने कहा कि कहाँ से स्टार्ट हो जाए, ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद इनकी 8 से स्टार्ट हो जाए। Ctrl+S टू सेव उल्टा लो, तो ये ऊपर 1 to 7 तक आएगा, 7 फिर 8 to 9 आएगा। ठीक है भाई, 8 to 14। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।